डिसीजन पर बने रहने का अर्थ ये होता है कि अपने विचारों पर बने रहना। जो हमने विचार लिया कि हम अपने सपने तक ले जाने के लिए ये विचार हमारे अनुकूल है, तो उस विचार पर बने रहना। और वो डिसीजन जो आपने लिया उसी विचार से लिया, इसलिए डिसीजन को पकड़े रहना कि मैं करूँगा। निर्णय है मेरा। निर्णय के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ जाती हैं? कमिटमेंट जुड़ जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है। कमिटमेंट का संबंध टाइम से होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, अकाउंटेबिलिटी से होता है। इसलिए आपको ये चीज़ समझ के चलना होगा विनय, कि आपने डिसीजन लिया कि 2024 में अगर डायमंड हम जाएंगे, तो इस डिसीजन को आपको अपने दिमाग में 24 आवर्स कंटिन्यूस रखना होगा। जब भी आपके सामने प्लान करते समय, डीमो करते समय, या किसी की प्रॉस्पेक्टिंग करते समय, मीटिंग में कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिले, किसी तरह का मिले, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के जुबान से कुछ न कुछ ऐसी बात निकलेगी जो आपके सपनों के अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी। यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जमीन के अंदर कोई बीज डाला जाए, और उस बीज को डालने के बाद आपको पता है कि ये धान का पैदा होने वाला है या गेहूं का पैदा बनने वाला है। आपको पता है कौन सा बीज डाला, आम महुआ कुछ भी पैदा होने वाला है, ये आपको पता है। कोई व्यक्ति आकर के बोले कि अरे ये तो 25 साल में महुआ तैयार होता है, आम को 5 साल लग जाते हैं। आप ऐसा करो कि कुछ छोटे से नींबू की खेती करो, वो जल्दी परिणाम दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर डिसीजन पक्का नहीं है, तो जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने ज़मीन में से उसको निकाल के दूसरा पौधा लगा देता है, उसी तरीके से कमज़ोर मस्तिष्क के व्यक्ति अपने विचारों पर, लोगों के विचारों को हावी होने देने की वजह से बड़े बड़े सपनों से चूक कर जाते हैं। उनसे बहुत दूरी बन जाती है उनकी। इसलिए विनय आपको समझ करके रखना पड़ेगा कि अगर डिसीजन लिया कि 24 ईयर्स 2024 में अगर मुझे डायमंड जाना है, तो इस विचार को ऐसे पकड़ के रखिए कि कोई दूसरा उसके अंदर कोई और नया विचार न डाल सके। ये बहुत आवश्यक होता है। एक पेड़ को जैसे बीज से पेड़ बनने में जो वक्त लगता है ना, उसी तरीके से डिसीजन को परिणाम में बदलने में वक्त लगता है। अब एक डायमंड का विचार अगर कोई व्यक्ति लेता है, तो डायमंड सिर्फ एक चेंज है, एक नॉर्मल व्यक्ति का एक बिल्कुल डिफरेंट व्यक्ति बनने का। जैसे एक एक्टिव जोन में रहने वाला व्यक्ति, जो कि हम लोग जनरली जिस माइंडसेट से आते हैं कि इम्प्लाई सेल्फ इम्प्लाई बन करके जीवन में आमदनी बनाएंगे, इनकम बनाएंगे, वहाँ पर एक नया माइंडसेट बनाया कि बिजनेस खड़ा करेंगे, उस बिजनेस के ओनर होंगे। अब यहाँ पर जो माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए आपको बहुत सावधानी की जरूरत है, और बहुत सावधान होकर के अपने सपनों को पालना होता है। अदरवाइज बीच बीच में ऐसे विचार आते रहेंगे, स्वतः भी आते हैं पीछे के हिसाब से, और ऐसे लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं। सबसे मजे की बात क्या है कि 20% क्लास पीपुल आर सराउंडेड बाई 80% मास पीपुल। पैरेटो लॉ के हिसाब से सबको पता है कि 80-20 इस धरती पर हर क्षेत्र में है। चाहे पेड़ पौधों की साइज की बात की जाए, जीव जंतुओं की बात की जाए, अमीरी गरीबी की बात की जाए, धन की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, सब में 20-80 का रेशियो है। यहाँ पर आपको हमको सावधानी बरतनी क्या होती है कि हमारी सराउंडिंग कहाँ है। और सराउंडिंग का मतलब होता है उनके विचार हमारे दिमाग में जाएंगे ही जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके पास एक इतना बड़ा बैरियर होना चाहिए जिसको कोई क्रॉस करके आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में डिसीजन डाला है उस पर प्रभाव न कर सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी लोग कोई ना कोई डिसीजन लेकर के इस लेवल तक पहुंचे हैं, लेकिन उस डिसीजन में जो फर्क पड़ता है हमारी सराउंडिंग का पड़ता है। तो मेरी राय रहेगी, मेरी सलाह रहेगी आपके लिए कि नॉन स्टॉप आप एसोसिएट करें उन लोगों की जो डायमंड है, जो डायमंड जैसे, ऐसे लोग हैं जो डायमंड सिर्फ अचीव किया और आज भी डायमंड है और डायमंड प्लस जा रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में डायमंड डेवलप हो रहे हैं। वो सराउंडिंग सीरीज जो आएगी आपके ब्रेन में, जो बात कर रखेगी, वो आपको हमेशा आपके डिसीजन को राइट रखेगी और उसको हिलने से भी रोकेगी। अदरवाइज सावधानी इसी बात की है, अदरवाइज को हटाइए।
किताब पढ़ते हैं आप, तो ऐसी किताबें पढ़नी होगी जो आपको सफलता की तरफ ले जाए। जैसे अभी वंदना दीदी ने बताया जुनून, मनीष ने बताया कि आई एक्सेप्ट, अपनी हर जो भी आपके साथ कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, बहस में नहीं पड़ना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। बंदा उसी तरीके से वर्मा सर ने भी क्या बोला कि आपको वन डे कंपार्टमेंट में रहना है, अपने सपने के साथ रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने सपने के साथ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने डिसीजन पर नहीं बने रहेंगे। हम सभी लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि हम सभी लोगों को अपने डिसीजन जब ले लेते हैं तो उस डिसीजन के अनुकूल जो विचार हैं वो हमें स्वीकार करना चाहिए, बाकी किसी भी विचार को खत्म, कभी भी उनको सुनना ही नहीं चाहिए। कोई हमारी डिमेरिट बता रहा हो, समय सीमा को बहुत कम बता रहा हो, ये बता रहा हो कि आपकी टीम छोटी है वगैरह वगैरह, न जाने कितने कारण आपके सामने आएंगे आपके डिसीजन और सफलता के बीच में। डिसीजन लिया, सफलता यहाँ है, इसके बीच में तरह तरह की ऑब्स्टेकल आएंगे, हर्डल्स आएंगे, ऑड इवेंट्स आएंगे, उनके रहते हुए आपको सफलता हासिल करनी है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिलाती है, डिसीजन। अगर डिसीजन मेकिंग कोई भी व्यक्ति है और उस डिसीजन पर टिका हुआ है तो जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं ना, उसके अंदर पैशन के साथ पैसेंस भी पैदा करता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप समझना चाहें तो आंधी तूफान जब आता है तो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना रहता है तो बड़े धैर्य के साथ उसका मुकाबला करता है, घर वापस नहीं जाता, उस विपरीत परिस्थिति में भी जमीन को पकड़ करके आगे बढ़ता। कहा जाता है कि आपके विपरीत कोई परिस्थिति आए तो वहां शांत रहिए, आंधी तूफान आपकी जिंदगी में एंट्री करे तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। क्या चीज? वो ध्यान रखना होगा कि आप, आंधी आती है तो आदमी चुपचाप बैठ जाता है, उसी तरीके से आपके डिसीजन में किसी तरीके का विपरीत विरोधाभास पैदा हो, वहां पर अपने आप को रोकना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को इस चीज़ को बहुत ध्यान के साथ, बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ अपने डिसीजन पर बने रहना चाहिए। मेरी साउंड आप तक पहुँच रही है कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो एक्सप्रेशन है चेहरे पर वो आपको ज़रूर दिखेगा और यही चीज़ आपको कामयाबी की दिशा में ले जाएगी। यहाँ पर अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो अपने नेटवर्क को चेक करें, अपने अनम्यूट किए हुई चीज़ को देखें कि कहीं पर म्यूट तो नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यहाँ अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डिसीजन लिया है तो टिके रहो, हिलो मत। कभी भी अपनी जगह से किसी व्यक्ति को अगर कोई हटा सकता है तो आप केवल खुद हैं, इसके अलावा कोई भी आपको नहीं हटा सकता। इसीलिए जो डिसीजन लेता है उस डिसीजन से अगर कोई हटा सकता है तो खुद हटा सकता है, और उसमें सहयोग करती हैं आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो आपको सहयोग करता है। इसलिए अपना सहयोग, अगर अपने लक्ष्य की दिशा में, कामयाबी की दिशा में जाना चाहते हैं तो एकमात्र एक चीज़ याद रखिए, क्या? डिसीजन मेरा है, सफलता मेरी है, तो किसी और का सलाह नहीं चाहिए। सिस्टम, कॉरपोरेशन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हर व्यक्ति में क्षमता है कि योग्यता बढ़ा सकता है अभ्यास करके। 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक, 3 कार्डिनल, 3 पावर के अलावा कुछ करना नहीं होता है। ये हमारी क्षमता, हमारी योग्यता को बढ़ाते हैं।